तो अभी हम लोग बात करने वाले मेन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में, किस तरीके से जो मेन ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी मोटर कार के साथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी ट्रेन में 3 मेन ट्रांसफार्मर लगा है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए जो मेन ट्रांसफार्मर है इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है कितनी है, 6 वाइंडिंग है, जिसमें से एक जो वाइंडिंग होती है हम लोग SIB को दे देते हैं, एक वाइंडिंग अनयूज्ड होती है और बाकी की जो 4 वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग S1, S2, S3, S4, तो चारों जो वाइंडिंग होती है वो हम लोग ट्रैक्शन कन्वर्टर इन्वर्टर को देते हैं। एक और एक चीज़ हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, जो ट्रेन में जो कन्वर्टर इन्वर्टर है डिपेंड करता है ट्रेन में मोटर कार कितनी है। अभी यहाँ पर ये 8 कार की ट्रेन में हमारे पास मोटर कार कितनी है, मोटर कार 6, तो कन्वर्टर इन्वर्टर कितना होगा, कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट 6 होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें, और ये कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट कहाँ पर लगा होगा, कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट मोटर कार के नीचे लगा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ड्राइवर मोटर कार 1 कंसीडर किया तो इसके नीचे कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट लगा होगा। यहाँ पर ये मोटर कार 1 हमने कंसीडर किया, इसमें कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट है। ये मोटर कार 2 में भी कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट है, मोटर कार 3 में भी कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट है, मोटर कार 4 में भी कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट है। जो ड्राइवर मोटर कार 2 है इसमें भी हमें क्या मिलेगा, कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट मिलेंगी। अभी जो कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट होती है मोटर कार के नीचे लगा के रखते हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और जो मेन ट्रांसफार्मर है वहाँ लगा होता है जहाँ पर पेंटोग्राफ लगा होता है। तो यहाँ पर पेंटोग्राफ कहाँ पर लगा है, पेंटोग्राफ TC1 में लगा है तो इसके नीचे मेन ट्रांसफार्मर, MC2 में लगा है तो इसके नीचे मेन ट्रांसफार्मर, TC2 में लगा है तो इसके भी नीचे क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा। अभी हम लोग मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेन ट्रांसफार्मर हमने कंसीडर किया। मेन ट्रांसफार्मर, ये जो मेन ट्रांसफार्मर होगा ये क्या करेगा, मेन ट्रांसफार्मर को वोल्टेज, जो मेन ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। मतलब जो 25 kV जो वोल्टेज होता है कैटेगरी का उसको स्टेप डाउन करता है। कितने में स्टेप डाउन करता है, 930 वोल्ट सिंगल फेस AC में स्टेप डाउन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मेन ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन 25 kV सिंगल फेस AC टू 930 वोल्ट सिंगल फेस AC। तो ये जो मेन ट्रांसफार्मर है 930 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज बना के देगा। इसके इनपुट में जाएगा 25 kV सिंगल फेस AC वोल्टेज, इसके आउटपुट से निकलेगा 930 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज। अभी जो 930 वोल्ट जो वोल्टेज है हम लोग किसको दे देंगे, 930 वोल्ट वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग 2, सेकेंडरी वाइंडिंग 3 और ये सेकेंडरी वाइंडिंग 4 को हम लोग दे देंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो येलो हमें जो दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन की एक कार है, जो कि कौन सी कार है, ड्राइवर मोटर कार है। अभी यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज कलर में, मान लेते हैं ये ट्रेन की दूसरी कार है, जो कि कौन सी कार है, मोटर कार है, राइट। मतलब यहाँ पर ये जो येलो वाला जो रीजन है वो हमें ये ड्राइवर मोटर कार 1 शो कर रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला जो रीजन है वो हमें शो कर रहा है मोटर कार 1। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्राइवर मोटर कार 1 कंसिडर करो या फिर मोटर कार 1 कंसिडर करो, दोनों में बोगीज़ कितनी होगी, 2 बोगीज़ होगी, राइट। मतलब इसमें भी 2 बोगी लगी होगी और इसके नीचे भी क्या लगी होगी, 2 बोगी लगी होगी, राइट। तो 2 बोगी लगी है, तो 2 बोगी में टोटल की ट्रैक्शन मोटर कितनी होगी, एक बोगी में 4 ट्रैक्शन, एक बोगी में 2 ट्रैक्शन मोटर होती है, तो 2 बोगी में कितनी ट्रैक्शन मोटर होगी, 4 ट्रैक्शन मोटर होगी। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो ड्राइवर मोटर कार है या फिर जो मोटर कार है इसमें हमें 4 ट्रैक्शन मोटर मिलती है। तो इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर, इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर, इसमें भी 4 ट्रैक्शन मोटर एंड सो ऑन। जितनी भी जो मोटर कार है उसमें हमें कितनी ट्रैक्शन मोटर मिलती है, 4 ट्रैक्शन मोटर मिलती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ड्राइवर मोटर कार हमने कंसिडर किया, ड्राइवर मोटर कार 1, और यहाँ पर ये मोटर कार 1 हमने कंसिडर किया। तो ड्राइवर मोटर कार 1 में अगर हम लोग देखें 4 ट्रैक्शन मोटर लगी है, और जो मोटर कार 1 है इसमें भी हमें कितनी ट्रैक्शन मोटर मिल रही है, 4 ट्रैक्शन मोटर मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर 1, ट्रैक्शन मोटर 2, ट्रैक्शन मोटर 3, ट्रैक्शन मोटर 4। अब ये जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर में हमें कितनी वाइंडिंग मिल रही है, 4 वाइंडिंग मिल रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग 2, सेकेंडरी वाइंडिंग 3 और सेकेंडरी वाइंडिंग 4। अभी जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और जो सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हमें जो दिखाई दे रही है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जो ड्राइवर मोटर कार 1 है उसके कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे, राइट। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और जो सेकेंडरी वाइंडिंग 2 है, ये हम लोग ड्राइवर मोटर कार के नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर है जो लगा है उसको हम लोग दे देंगे। यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग 3 और सेकेंडरी वाइंडिंग 4, इसका हम लोग क्या करेंगे, जो मोटर कार 1 के नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसको हम लोग दे देंगे। मतलब यहाँ पर ये फिगर से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो ट्रेलर कार हमने जो कंसीडर किया TC1, इसके नीचे क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, 4 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी S1 और S1, S2, S3, S4। तो S1 वाइंडिंग, S2 वाइंडिंग ये हम लोग ड्राइवर मोटर कार 1 के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे। S3 वाइंडिंग और जो S4 वाइंडिंग है वो हम लोग ये मोटर कार 1 के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ट्रेलर कार 2 दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी मेन ट्रांसफार्मर है,
और कितनी वाइंडिंग होने वाली है, 4 वाइंडिंग होगी, S1 वाइंडिंग, S2 वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग 3, सेकेंडरी वाइंडिंग 4। जैसे कि हमने बात किया एस सेकेंडरी वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये जो ट्रेलर कार 2 है इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और जो S2 है, ये जो ट्रेलर कार 2 में जो मेन ट्रांसफार्मर लगा हो, जो मेन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है S1 और S2, वो हम लोग किसको देंगे, दे देंगे ये जो ड्राइवर मोटर कार 2 के नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसको हम लोग दे देंगे। और सिमिलरली S3 और जो S4 है वो हम लोग किसको दे देंगे, ये जो मोटर कार 4 है इसके नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसको हम लोग S3 वाइंडिंग और S4 वाइंडिंग दे देंगे ट्रांसफार्मर की। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है मोटर कार 2। यहाँ पर ये हमें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो ट्रेलर कार 2 है इसका जो मेन ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी S1 और S2 उसको हम लोग DMC2 में दे देंगे, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी S3 और S4 उसको हम लोग कहाँ पर दे देंगे, मोटर कार 4 में दे देंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं ये वाली मोटर कार 2 पर। तो ये मोटर कार 2 में भी क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसकी सेकेंडरी 4 वाइंडिंग होगी, S1, S2, S3, S4। तो जो S1 और जो S2 जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पर जाएंगी, S1 और जो S2 वाइंडिंग है ये जो मोटर कार में जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो लगा है उसको जाएंगी। फिर उसके बाद S3 और जो S4 जो वाइंडिंग है वो कहाँ पर जाएंगी, ये जो मोटर कार 3 में जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसको जाएंगी। इतना हमें समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसको हम लोग करते हैं। अभी एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर और नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसका जो इनपुट होता है, जैसे हमने बात किया 25 kV जाता है। ये जो मेन ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है इसमें 25 kV जाता है और इसका जो आउटपुट होता है 930 वोल्ट सिंगल फेस AC है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इसको कितना मिल रहा है, 931 सिंगल फेस AC। सेकेंडरी वाइंडिंग टू इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस AC, इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस AC, इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस AC। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं TC1। तो यहाँ पर ये जो TC1 जो हमने जो ट्रेलर कार जो कंसिडर किया, इसके नीचे जो मेन ट्रांसफार्मर है उसमें जो 4 वाइंडिंग है S1 और S2 वो हम लोग DMC1 को दे रहे हैं, S3 और S4 किसको दे रहे हैं, MC1। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक मोटर कार को हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों दे रहे हैं, एक जो मोटर कार है उसको हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों दे रहे हैं। जैसे कि जो TC1 इसके नीचे जो मेन ट्रांसफार्मर लगा है उसमें जो मेन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है S1, S2, S3, S4। तो जो S1 और जो S2 है वो हम लोग DMC1 को दे रहे हैं, S3 और जो S4 है वो हम लोग MC1 को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में वही हमने डिस्कस किया कि एक जो मोटर कार है उसको हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये कि एक कार में अगर हम लोग देखें कितनी बोगी लगी है, 2 बोगी लगी है, तो हमें कितनी वाइंडिंग प्रोवाइड करनी होगी, 2 वाइंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। और एक इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो कन्वर्टर इन्वर्टर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2। तो कन्वर्टर सेक्शन 1 में एक वाइंडिंग जाती है, कन्वर्टर सेक्शन 2 में एक वाइंडिंग जाती है। फिर इसके बाद जो ये दोनों जो कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2 ये एक ही कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स में लगा होता है, राइट। फिर ये दोनों का जो आउटपुट होता है DC लिंक में जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इन्वर्टर बॉक्स में जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 वाइंडिंग हम लोग एक कार को इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक कन्वर्टर में 2 सेक्शन हमें मिलते हैं, कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2। तो कन्वर्टर सेक्शन 1 में एक वाइंडिंग जाती है, कन्वर्टर सेक्शन 2 में एक वाइंडिंग जाती है। फिर उसके बाद दोनों का जो आउटपुट होता है DC लिंक में जाता है, फिर इन्वर्टर में जाता है आउटपुट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर को ट्रैक्शन मिलता है। अभी यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था जो ट्रैक्शन मोटर होती है उसको जो वोल्टेज जो मिलता है कितना मिलता है, 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक्शन मोटर में जो मैक्सिमम वोल्टेज जो जाएगा वो कितना जाएगा, 1400 वोल्ट जाएगा। अब ये जो ट्रैक्शन मोटर होती है इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है, इन्वर्टर का जो आउटपुट है ट्रैक्शन मोटर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ट्रैक्शन मोटर को 1400 वोल्ट चाहिए, 700 से 1400 वोल्ट चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0 से 1400 वोल्ट चाहिए होता है। अगर हम लोग 0 से अगर वोल्टेज का लेवल कंसिडर करें तो जो ट्रैक्शन मोटर है उसे 1400 वोल्ट चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ट्रैक्शन मोटर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है। ट्रैक्शन मोटर को अगर इनपुट में मैक्सिमम 1400 वोल्टेज चाहिए, 1400 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, तो जो इन्वर्टर है उसका भी जो आउटपुट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1400 वोल्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से जो इन्वर्टर हमने जो कंसिडर किया है, जो इन्वर्टर सेक्शन हमने जो कंसिडर किया है, इन्वर्टर सेक्शन, इसका जो वोल्टेज वेरिएशन होता है कितना होता है, 0 से 1400 वोल्ट तक के होता है, 1400
5 वोल्ट तक के होता है, 1405 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको वोल्टेज मिल रहा है 930 वोल्ट, तो ये कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन, इसको सेक्शन 1 इसको भी 930 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग 2 इसको जो वोल्टेज है कितना मिल रहा है 930 वोल्ट मिल रहा है, तो जो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 2 इसको भी कितना मिलेगा 930 वोल्ट मिलेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग 3 इसको जो वोल्टेज जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 930 वोल्ट, तो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 1 इसको कितना मिलेगा 930 वोल्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी 930 वोल्ट है, तो ये जो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 2 इसको भी कितना वोल्टेज मिलेगा 930 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर है 930 वोल्ट वोल्टेज का क्या करेगा, जो कन्वर्टर एक तरीके से रेक्टिफायर है, यह 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जो कन्वर्टर है 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर सेक्शन है क्या करेगा 930 वोल्ट सिंगल फेज एसी को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। अभी जो 1800 वोल्ट डीसी है किस में जाएगा इन्वर्टर में जाएगा। इन्वर्टर का जो इनपुट है इसको कितना मिला 1800 वोल्ट डीसी मिला। अब ये जो इन्वर्टर है वेरिएबल वोल्टेज जनरेट करेगा 0 से 1405 वोल्ट तक के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1405 वोल्ट, तो जो इन्वर्टर है ये बेसिकली 0 से 1405 वोल्ट तक के वोल्टेज जनरेट करेगा वेरिएबल वोल्टेज, और जो इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 145 हर्ट्ज़ तक की होगी, 0 से 145 हर्ट्ज़ तक की होगी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें मेन ट्रांसफार्मर और सारे कन्वर्टर इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो मेन ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग होती है S1 S2, तो जो S1 और जो S2 जो वाइंडिंग है वो हम लोग एक मोटर कार में दे देते, और जो S3 और जो S4 जो वाइंडिंग है वो हम लोग दूसरी मोटर कार में दे देते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट एक जो कार होती है उसको 2 वाइंडिंग मिलती है ट्रांसफार्मर की, और दूसरी जो कार होती है उसे बाकी की 2 वाइंडिंग मिलती है ट्रांसफार्मर की। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज 930 वोल्ट होता है। कन्वर्टर इन्वर्टर क्या करता है 930 वोल्ट को 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो इन्वर्टर होता है इसमें जो वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है कितना होता है, ये जो इन्वर्टर है इसके इनपुट में आता है सबसे पहला 1800 वोल्ट डीसी, जो कि कन्वर्टर बना के देता है। कन्वर्टर क्या करेगा, कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी को 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो 1800 वोल्ट डीसी किस में जाएगा, इन्वर्टर सेक्शन में जाएगा। अब ये जो इन्वर्टर होगा ये क्या करेगा 1800 वोल्ट डीसी को वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि कितना होगा 0 से 1400 वोल्ट या फिर 1405 वोल्ट तक के होगा। और ये बेसिकली 3 फेस एसी वोल्टेज होता है, जो कि हम लोग से इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं, जिसकी वजह से 3 फेज ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एंड सो ऑन। अब ये जो इन्वर्टर है इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 से 145 हर्ट्ज़ होती है। यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये ट्रेलर कार 1 है। ट्रेलर कार 1 के नीचे क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, राइट। अभी जो मेन ट्रांसफार्मर है इसकी 4 वाइंडिंग होगी S1 S2 S3 S4। S1 और जो S2 जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पर जाएंगी, ड्राइवर मोटर कार 1 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है वहाँ पर। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो ड्राइवर मोटर कार 1 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, ये कन्वर्टर बॉक्स में हमें 2 कन्वर्टर के सेक्शन मिलेंगे, कन्वर्टर सेक्शन 1 कन्वर्टर सेक्शन 2, जैसे कि हमने बात किया था कन्वर्टर सेक्शन 1 कन्वर्टर सेक्शन 2। अब ये कन्वर्टर सेक्शन 1 और ये कन्वर्टर सेक्शन 2 कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CI कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये मोटर कार, यहाँ पर ये जो मोटर कार हमने जो कंसिडर किया है, जो मोटर कार है इसका जो कन्वर्टर इन्वर्टर होगा उसको बाकी की 2 वाइंडिंग मिलेंगी S3 और S4। तो यहाँ पर ये जो मोटर कार 1 है इसका जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2 में हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर ये ट्रेलर कार 2, इसके नीचे मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा S1 S2 S3 S4। S1 और जो S2 होगी वो कहाँ पर जाएंगी, ड्राइवर मोटर कार 2 के कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स में जाएंगी। अभी जो ड्राइवर मोटर कार 2 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में हमें क्या मिलेगा, हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। सिमिलरली ये जो मोटर कार 4 है, मोटर कार 4 को ट्रांसफार्मर की S3 और S4 वाइंडिंग मिलेंगी। और ये जो मोटर कार 4 है इसके नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स लगा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2। और कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा,
हमें अगेन कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2 मिलेगा और एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन ये मोटर कार 2, इसका ट्रांसफार्मर होगा, इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग S1, S2, S3, S4। तो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और जो S2 होगी वो ये मोटर कार का जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको जाएंगी। तो जो मोटर कार का जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन। अब ये मोटर कार 3 में ट्रांसफार्मर की S3 और S4 जाएंगी। मोटर कार 3 के नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स जो लगा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर CI बॉक्स नंबर 2। और CI बॉक्स नंबर 2 के अंदर 2 कन्वर्टर सेक्शन होगा, एक इन्वर्टर सेक्शन होगा।